जय श्री कृष्णा। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रिय है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए और एकादशी पर भक्ति कार्यों में अधिक से अधिक संलग्न होना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम जो भी छोटी मोटी सेवा या भक्ति करते हैं उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन का व्रत रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर बड़ी विनम्रतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मुरली मनोहर, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली है और सब पापों को हरकर सद्गति को देने वाली है। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजीत नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए। वह अपनी महिष्मती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह ही प्रजा का पालन करते थे और दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था और इस संतान की ओर से वे रात दिन चिंतित रहते थे। वह हमेशा यही सोचते रहते कि उनके वंश पर कौन शासन करेगा। जब वे अपने पूर्वजों को तर्पण देते थे तो उन्हें लगता था कि उनके वंशजों में से कोई भी उन्हें तर्पण देने वाला नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उनका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, ना कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही देवताओं और ब्राह्मणों का निरादर किया। मैंने प्रजा का सदैव ही अपने पुत्र की तरह पालन किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें और इसका क्या कारण है। क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊँगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए प्रजाजन, मंत्री आदि सभी वन को गए ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बता सकें और कोई समाधान प्राप्त कर सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते हैं। वे सभी जब महर्षि लोमश के पास गए, उन सब ने महर्षि को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने महर्षि से प्रार्थना करी, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, इसीलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज महीजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का अपनी पुत्र की तरह पालन करते हैं।
फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह बहुत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं और उनके दुख से हम भी दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए आपके पास आए हैं। यह आपका हम सभी पर उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों पर वे विचार करने लगे। कुछ ही पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही उद्दंड और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर यह जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक गाय भी जल पी रही थी, तो राजा ने उस प्यासी गाय को भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने पर उन्हें फल मिला कि इस जन्म में वह राजा बने, और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन हुए। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं? आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना को सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को सुनकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर सभी अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद पाने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।